स्मृति ईरानी जी, आप जो कह रही हैं कि राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अपराध के खिलाफ खड़ा होना, बलात्कार के खिलाफ खड़ा होना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति हम पसंद करते हैं। ऐसी राजनीति हम एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। लेकिन आपकी राजनीति जो है अपराधियों को बचाने के पक्ष में लगी हुई है, आपकी राजनीति जो है बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई है। मीडिया की स्थिति है ये कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये रोज कोई न कोई झूठे प्रपंच रच रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं भारतवर्ष के लोगों को कि कांग्रेस को मुद्दा बना करके और इस चीज़ को टीआरपी बढ़ाया जाए। जबकि वर्तमान समय में आप देखिए कि जो आदमी सामने सत्ता में है, सवाल उससे होना चाहिए कि सवाल कांग्रेस से होना चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात को आवाज़ उठा भी नहीं सकती? क्या हमको यहाँ पर नाटक करने गए थे? हम माननीय स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश सड़क पे था, आपने माननीय मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने का काम किया था, लेकिन अब इस समय आपके अंदर की औरत कहाँ मर गई है? इस समय आपको क्यों ये अपराध नहीं दिख रहा है कि जब आपके ही सरकार में मनीषा के साथ अन्याय हो रहा है, मनीषा के घर वालों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे प्रदेश में जैसे लग रहा है कि बाढ़ की, रेप की जैसे बाढ़ सी आ गई है, तब आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है? आप इस पे कुछ नहीं बोल रही हैं? हाथरस की बेटी के साथ में न्याय हो तो क्या न्याय मांगना गलत है? उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर गलत धारा लगा करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज उनकी जमानत होने वाली थी, उस जमानत को भी नहीं होने दिया इन लोगों ने। कल संडे के दिन एक धारा उनके ऊपर और एक्स्ट्रा लगा दी गई। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ये लोग कांग्रेस से डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हम बात करेंगे यूपी में हाथरस की। जो मनीषा के साथ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। और आपको बता दें कि बनारस में स्मृति ईरानी आई थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। उसी के चलते तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आज जेल के पीछे हैं और आज कैंडल मार्च निकाले हैं कांग्रेसी नेता। और हम बात करते हैं कि क्या मांग है। जी, क्या नाम पड़ेगा? ओम प्रकाश ओझा। किस तरीके से आज आप लोगों ने मार्च निकाला और क्या मांगे रखी आज? हाथरस की बेटी के लिए लगातार कई दिनों से न्याय की मांग कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारे कुछ साथी जो हैं कि किस तरीके स्मृति ईरानी को जो उन्होंने निर्भया कांड के समय चूड़ी भेंट करने के लिए मनमोहन सिंह जी के लिए गई थी, वही याद दिलाने के लिए हम लोग अब समय आ गया है फसल के साथ न्याय करने के लिए कि आप इनका न्याय करने के लिए चूड़ी दे करके मोदी जी और योगी दे दीजिए, इससे उसके साथ न्याय हो सके। वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे जो स्त्रियाँ वहाँ पर पनप रही हैं, लगता है कि अपराध करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं, अपराधी तो उसका परिवार हो गया। उसको इस मामले में घटना के बाद उस बच्ची को उस गांव में ले जाता है मरने के बाद, और परिजन कहते हैं कि उनको लाश को मेरे को दे दो, आप जो है मैं जलाऊंगा। प्रशासन खुद ही वहाँ पर आग पूरा लग करके लगा देता है उसको जो है, और उसको पूरे परिवार को बंधे बना लेता है। यहाँ तक कि पत्रकार भी जाना चाहते हैं अपनी बातों को दिखाने के लिए, तो किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि अंदर गाँव पहुँच जाए। प्रशासन बाहर खड़ा होकर के रुकता रहता है, अपराधी को दरबार करता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी और प्रियंका जी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए जब चले वहाँ से, उनको भी वहाँ पर रोक दिया गया। हम लोग कांग्रेस के लोग लगातार इस चीज के लिए अब याद दिलाने के लिए स्मृति ईरानी के पास पहुंचे। हमारे साथियों ने उनको काला झंडा दिखाया। बहुत एक धारा 151 उसके ऊपर लगाया गया। धारा 151 ऐसा धारा था जो निजी मुचलके पे भी रिहा किया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने 1 लाख रुपए का 2 मुचलका लगा करके जमानत कराने की बात करी, उठा करके जेल में उसने डाल दिया। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार मनीषा को न्याय देगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप ये सीधी सी बात सामने देख लीजिए कि जिस प्रशासन ने लगातार टीवी पत्रकारों के सामने 2 दिन तक बाहर खड़े होकर के चिल्लाते रहे कि न्याय चाहिए न्याय चाहिए, प्रशासन ने केवल डीएसपी और एसडीएम को बर्खास्त करके और इससे पल्ला झाड़ दिया। इसलिए भाई 2 दिन तक क्या उनके संज्ञान में नहीं था कि इनकी हाथरस की बेटी को जलाया जा रहा है? क्या दिखाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समझाना क्या चाहते हैं भारतवर्ष के नागरिकों को? इसमें पूर्ण रूप से ये लोग दोषी हैं। ये किसी प्रकार से मामला ये जो उठा हुआ है ये हट जाए, करंट में है ये दब जाए। इस कारण ये अपना 1-2 अफसरों को निलंबित करके और ये पल्ला झाड़ना चाहिए। विपक्ष एक ऑडियो बार बार बता रहा है कि उसमें बात हो रही है कि कांग्रेस हमारे नेता आएंगे और जो हम कहेंगे वही बोलना है। कितना सच है? भाई हमारे किसी नेता का तो बयान है नहीं, ये
जो आप मुझसे, ये तो मीडिया बता रही है, और मीडिया क्या बता रही है तो सच सबके सामने जाहिर है कि मीडिया की स्थिति है ये कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये रोज कोई न कोई झूठे प्रपंच रच रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं भारतवर्ष के लोगों को कि कांग्रेस को मुद्दा बना करके और इस चीज़ को टीआरपी बढ़ाया जाए। जबकि वर्तमान समय में आप देखिए कि जो आदमी सामने सत्ता में है, सवाल उससे होना चाहिए कि सवाल कांग्रेस से होना चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात को आवाज उठा भी नहीं सकती? क्या हमको यहाँ पर नाटक करने गए थे? जब वे लोग निर्भया कांड को लेकर के सड़क पर थे तो राजनीति क्या नहीं कर रहे थे? हम राजनीति कर रहे हैं इस समय, ये उस समय क्या कर रहे थे? ये तमाम बातें इनके सामने सच है जो आप लोग देख रहे हैं। ये सब झूठी प्रक्रिया है और झूठे लोग हैं ये लोग। जी, आप हाथरस के मामले, जी हाथरस के मामले में सबसे पहले तो देखिए कि ये सरकार की जो घिनौनी मानसिकता है, सरकार की जो आपराधिक छवि है, सरकार की जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने की प्रवृत्ति है, वो खुल करके सामने आई है। इसलिए सामने आई है कि लगातार आप देखिए कि हाथरस की बेटी के लिए पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश खड़ा है। वो कह रहा है कि मनीषा को न्याय चाहिए, मनीषा के घर वालों को न्याय चाहिए, और मनीषा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं जिसके साथ इस तरह की घटना घट रही है उनको न्याय चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर लाठियां चला रही है, उनको जेलों में भेज रही है। जब माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी हाथरस की बेटी से मिलने जा रहे हैं तो यही स्मृति ईरानी कहती है कि ये ओछी राजनीति करते हैं। हम माननीय स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश सड़क पे था, आपने माननीय मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने का काम किया था, लेकिन अब इस समय आपके अंदर की औरत कहाँ मर गई है? इस समय आपको क्यों ये अपराध नहीं दिख रहा है कि जब आपके ही सरकार में मनीषा के साथ अन्याय हो रहा है, मनीषा के घर वालों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे प्रदेश में जैसे लग रहा है कि बाढ़ की, रेप की जैसे बाढ़ सी आ गई है, तब आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है? आप इस पे कुछ नहीं बोल रही हैं। जब इसका जवाब मांगने के लिए बनारस में यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रोटेस्ट किया, यूथ कांग्रेस के साथियों ने कहा कि आपको बनारस आने के बजाय हाथरस जाना चाहिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से उनकी पुलिस हमारे साथियों के ऊपर लाठियां भाजती है, उनको जेलों में भेजती है। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बलात्कारियों के साथ खुले रूप से खड़ी हुई है। अभी एक वीडियो सामने आया है कि कुछ लोग जो हैं वहाँ बैठ करके गांव में घर वालों को धमका रहे हैं कि तुमको न्याय चाहिए और न्याय दे रहे हैं, और पुलिस वालों की मौजूदगी में वो इस तरीके से धमका रहा है। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफियाओं बलात्कारियों की राज है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए अपराधियों को पूरी तरीके से सह दिया हुआ है। दूसरी बात कहना चाहते हैं, जब इनके मंत्री विधायक बलात्कारी होंगे, इनके मंत्री विधायक बलात्कार करके बच जाएंगे और बलात्कार होने वाली बिटिया के ऊपर एफआईआर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आप अपराध नहीं रोक पाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं रोक पाएंगे, और इसका नतीजा है कि मनीषा के साथ इस तरह से घिनौना अपराध हुआ है जिसको हम कांग्रेसी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी जी, आप जो कह रही हैं कि राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अपराध के खिलाफ खड़ा होना, बलात्कार के खिलाफ खड़ा होना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति हम पसंद करते हैं। ऐसी राजनीति हम एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, लेकिन आपकी राजनीति जो है अपराधियों को बचाने के पक्ष में लगी हुई है, आपकी राजनीति जो है बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई है। तो अब आपको सोचना होगा कि कैसी राजनीति अच्छी है, राहुल गांधी की राजनीति अच्छी है या स्मृति ईरानी या योगी आदित्यनाथ की राजनीति अच्छी है जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं। हम लोग आज प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग आज यहाँ कैंडल मार्च निकाल करके हाथरस की बेटी को न्याय मिले, क्योंकि भले योगी सरकार ने सीबीआई जांच बैठा दी है, लेकिन सीबीआई जांच पे इसलिए हमको भरोसा नहीं है कि पिछले दौर का भी कारनामा आप लोग देख चुके हैं सीबीआई का। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। दूसरी बात, हाथरस का डीएम जो लगातार घर वालों को धमका रहा था, बिना अनुमति के परिवार की बिटिया का शव जला दिया, और जो लगातार ये कहने में व्यस्त रहा कि बिटिया के साथ कोई अपराध नहीं हुआ है, बिटिया के साथ रेप नहीं हुआ है, तो ये लगातार जो आप झूठ बोल रहे हैं, अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं, उस डीएम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तीसरी बात कहना चाहते हैं
कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उस अपराध को रोकने में माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम से नाकाम साबित हुए हैं, एकदम से विफल साबित हुए हैं। इसलिए आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2022 में यही उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं आपको सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगी, उत्तर प्रदेश की कुर्सी से आपको उठा के फेंकने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं क्योंकि इनके कार्यकर्ता जेल में हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस की बेटी के साथ में जो घटना हुई है उसका विरोध प्रदर्शित किया है और हम लोगों के युवक कांग्रेस के 9 लोगों को अननेसेसरी गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था स्मृति ईरानी जी के सामने कि हाथरस की बेटी के साथ में न्याय हो, तो क्या न्याय मांगना गलत है? उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर गलत धारा लगा करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज उनकी ज़मानत होने वाली थी, उस ज़मानत को भी नहीं होने दिया इन लोगों ने। कल संडे के दिन एक धारा उनके ऊपर और एक्स्ट्रा लगा दी गई। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ये लोग कांग्रेस से डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस से डरी हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और विरोध प्रदर्शित किया है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार वाकई न्याय देगी? हम लोगों को तो नहीं लगता है, उसी न्याय की मांग में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता। तो सीबीआई बैठा दी है, नहीं, सीबीआई तो उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, सब कुछ तो उनके हाथ में है। सीबीआई के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है कि सीबीआई अपना निष्पक्ष रूप से कोई भी काम करेगी। तो आपने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी नाराज हैं और इन लोग की सीधे सीधे मांग है कि हमारे कार्यकर्ता जल्द से जल्द रिहा हो और जो हाथरस की बेटी है उसको न्याय मिले। आप देखते रहिए रिपोर्टर्स स्पेस। नमस्कार।